पार्टी से मुनहरफ अरकान डी सीट या फिर ताहयात नाअहल। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला शाम 5:30 बजे सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को वज़ीर आज़म पर एतराज़ है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। ऐसी सूरत में सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि ख़यानत बड़ा जुर्म है, ख़यानत की एक खौफनाक सज़ा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या ज़मीर से ख़यानत करके किसी की मर्ज़ी से वोट डाला जा सकता है? एक सियासी जमात अपने बनाए वज़ीर आज़म को हटाकर नया ला सकती है। अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने की ज़रूरत नहीं। आर्टिकल 186 के मुताबिक सदर ममलिकत कानूनी सवाल पर रेफरेंस भेज सकते हैं। पंजाब के 25 मुनहरफ अरकान असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने PTI के मुनहरफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। डॉलर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर मुसलसल गिरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 42 पैसे महंगा हुआ। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होने पर PTI की हुकूमत पर शदीद तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा, शरीफ और जरदारी जिनके पैसे डॉलर्स में हैं अमीर हो गए, आम आदमी गरीब हो गया। हमाद अजहर बोले, शुक्र है कोरोना के दौरान रिपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत नहीं हुई थी। ये बगैर किसी मुसीबत के तबाही ले आए तो सोचें इनकी कारकर्दगी कैसी होती। मुजम्मिल असलम ने कहा, मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले नहीं ले सकती। अबूरी हुकूमत आकर सख्त फैसले करे और डॉलर सस्ता और स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगा। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरानों से निकालने का हल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज फिर इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुआशी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान मुआशी तबाही, महंगाई और बेरोज़गारी के मुजरिम हैं। इमरान खान तमाशा कर रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इमरान खान ने 4 साल जो अवाम पर जुल्म किया उसके जवाब से भाग नहीं सकते। पाकिस्तान का IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पॉलिसी मुज़ाकरात का कल दोहा में शुरू होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वफ़द के हमरा दोहा पहुँचेंगे। कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक़ तफसीली बातचीत की जाएगी। वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। कलदम तंजीम TTP के 2 अहम मतलूब दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में कमांडर रशीद और अब्दुल सलाम शामिल। दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। कराची दहशतगर्दों के निशाने पर 4 रोज़ में दूसरा धमाका। बोल्टन मार्केट में न्यू मेमन मस्जिद के करीब धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। हुकाम के मुताबिक धमाके में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। 4 से 4.5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। मोटरसाइकिल का 6 इंजन और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। धमाके में खातून जा बहाक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 13 अफराद जख्मी हुए थे। कराची का अमन किसी भी सूरत बिगाड़ने नहीं दूंगा। वज़ीर आला सिंध का आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा, दहशतगर्दी की इस नई लहर को न सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि मुकम्मल तौर पर कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। मुझे नतीजा खेज़ कार्रवाई चाहिए। जो काम नहीं कर रहे उनको फारिग करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान राबता हुआ। बोल्टन मार्केट धमाके पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात ली। लाहौर अनारकली बम धमाके का मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार। CTD का दावा। कहा, लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से 2 IEDs और बम बनाने का सामान मिला है।
मुल्क के मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ आइंदा 48 घंटों में अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई, आज और कल का दिन सियासत के लिए बहुत अहम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हर जगह फैसले हो रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अक्ल का अंधा था। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से जो बदला लेना था वो ले चुके। फर्द जुर्म वाले को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया जाए, ये कहाँ का कानून है? FIA पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, हमजा शहबाज, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म करने का प्लान बनाया जा रहा है। FIA मकसूद चपरासी का केस खत्म करने जा रही है। हाई कोर्ट ने नैब को वतन वापसी पर हफीज शेख की गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वजीर खजाना की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर। हफीज शेख इस वक्त दुबई में मुकीम हैं। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में एहतसाब अदालत की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया जा चुका है। एहतसाब अदालत कोयटा का करोड़ों रुपए की बदउनवानी पर फैसला। हाजिर सर्विस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बलूचिस्तान इमरान गचकी को 5 साल कैद की सजा, 8 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया। करोड़ों रुपए मालियत की कीमती जायदादें, नकद रकम और सोना भी बहक़ सरकार जब्त कर लिया गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 5000 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,500 मेगावाट है। बिजली की कुल तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद है। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी तंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शाह खाकान अब्बासी ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए इदारों को सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। मुश्किलात दरपेश हैं, हालात पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। अब जो फैसले हो रहे हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हैं। 4 साल में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। अवाम चाहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का ये हशर किया उनका भी एहतसाब हो। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान को पेट्रोल की कीमत 160 रुपए करना पड़ी, लेकिन फिर कोई सहारा नहीं ढूंढा। कप्तान ने लीडरशिप दिखाई और सख्त फैसला लिया। हुकूमती अखराजात पर कट लगाकर आवाम को रिलीफ दिया। शहबाज गिल ने हुकूमत को निशाने पर रखते हुए कहा, PM हाउस में पार्टियां, कई कैंप ऑफिस और लाखों डॉलर के गैर मुल्की दौरे होंगे, या आवाम को रिलीफ मिलेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को बतौर मुआवने खुसूसी काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, उम्मीद है आइंदा समात तक हनीफ अब्बासी अवामी ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हनीफ अब्बासी के वकील एहसन भून ने कहा, मुआवने खुसूसी पब्लिक ऑफिस नहीं है, काम से ना रोकें। अगर ऐसा हुक्म जारी कर दिया गया तो ये हतमी फैसले जैसा ही होगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, मुआवने खुसूसी का काम वज़ीर आज़म को मशवरा देना है, जो बगैर नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस रहे। महकमा एंटी करप्शन छानबीन करके कार्रवाई करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग हासिल करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा, सिर्फ पाकिस्तानी अफराद से फंड इकट्ठे किए गए, अमरीका से कोई भी ममनुआ फंडिंग नहीं आई। अमरीकी कानून का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता। सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनीज ममनुआ फंडिंग में आती हैं। कमेटी हमारे दस्तावेजात मुस्तरद नहीं कर सकती। स्क्रूटनी कमेटी ने दस्तावेजात मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, ये आईनी अदालत है, हम इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे। इलेक्शन कमीशन का तो काम है हर साल स्क्रूटनी करना। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें दरख्वास्त में अपना जवाब जमा कराएं। हमने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका ही नहीं। किसी सियासी जमात को ये नहीं लगना चाहिए कि इन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। नून लीग के कारकुनान ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज ने वार्ड में मरीजों के साथ गुफ्तगू की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, इसकी खूबसूरती बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डायलिसिस और दीगर सहूलियात मरी के आवाम को मैसर होगी। मुझे सोची समझी साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का इल्ज़ाम। कहा, जो FIR में मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए उनमें कोई सदाकत नहीं। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ असम्बली के 10 बंदे उठाए। डिप्टी सेक्रेटरी जमानत पर था, इसे फिर भी सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारों फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल समेत दीगर की शिरकत। CPEC मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कराची, सखर, हैदराबाद समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़। बूटी माफिया भी सरगर्म। कराची में कंप्यूटर साइंस का पर्चा मुबैना तौर पर वायरल। कोट DG में नवी जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा पहुंचा। गोटकी में भी पर्चा इम्तहानी मराकज़ से बाहर आ गया। लड़खाना में पर्चे के दौरान मोबाइल फ़ोन्स की मदद से नकल जारी। कराची में तलबा को एडमिट कार्ड जारी ना होने पर वज़ीर तालीम सिंध इस्माइल राहू का नोटिस। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड से वजाहत तलब। लीमू की कीमत कम ना हो सके। कराची, मुल्तान, गुजरावाला में फ़ी किलो लीमू की कीमत 1000 रुपये में फ़रोख्त जारी। पेशावर में लीमू की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। 260 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। भिंडी 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब। मुल्तान में करेला, भिंडी की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये मुकर्रर। टमाटर 40 रुपये से बढ़कर 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगे। मुर्गी की गोश्त की कीमतें नीचे ना आ सकें। लाहौर में फ़ी किलो गोश्त की कीमत 415 रुपये बरकरार। गुजरावाला में भी चिकन 450 रुपये में दस्तियाब। मुल्तान में भी 30 रुपये कमी के साथ कीमत 450 हो गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अरब अमारात पहुँच गए। शेख खलीफा के इंतकाल पर अमाराती सदर और मरहूम ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत। बिलावल भुट्टो आज रात 2 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल की बहस में शिरकत भी होगी। मानसहरा में ज़मीन का तनाज़ा, 4 जिंदगियां निकल गया। मरने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। मुलज़िम फरार। खुशाब में ज़मीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। कराची के इलाके क़यूमाबाद में 2 डाकू शहरी की फायरिंग से हलाक। डाकू लूटमार करके जाने लगे तो गाड़ी में बैठे शहरी ने फायरिंग की। एक डाकू मौके पर जबकि दूसरा अस्पताल में जान की बाजी हार गया। लाहौर मिसरिशा के इलाके में रहजनी की वारदात। डाकू ने खातून के कानों से बालियां छीन ली। वारदात के दौरान खातून के कान भी जख्मी हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। टिकटॉक पर वीडियो वायरल करने के लिए नौजवानों ने इस्लामाबाद में मारखला